रंगदार जी, अभी बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। जैसे कि अभी हुआ है कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को बोल दिया कि आपका एज कम है, और उसके बाद पवन सिंह ने भरी स्टेज पे उनके नाम का सोहर गा दिया। तो इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, इसमें दो पहलू है। पहले तो खेसारी लाल ने पवन सिंह के बारे में व्याख्या किया जी, फिर उसके रिस्पांस ने पवन सिंह ने भी खेसारी लाल को रिस्पांस किया जी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कलाकार कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता है। ये तो हमारे पूर्वज कह के गए हैं और उसको मानते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। तो पहला स्टेप तो यही गलती हो गया कि आप किसी भी स्टार को बूढ़ा बोल दीजिए। दिस इज द नॉट ऑफ द राइट एक्यूरेट्स ऑफ एनी सेलिब्रिटी हु कैन से इन द पब्लिक प्लेस कि दिस स्टार इज नाउ ओल्ड मैन, अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये तो पहली वो चीज़ हो गई। और रहा बात कि बूढ़ा होना या फिर पैदा होना या फिर छोटा होना, तो एक छोटा भी कलाकार है वो पवन सिंह से भी ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे कलाकार हैं, जस्टिन बीबर को आप उठा लीजिए, क्या उम्र है उसका, लेकिन वो भी एक सेलिब्रिटी है। पवन सिंह भी, सबका अपना अपना एक निच है, सबका अपना सेगमेंट है और सबको सम्मान देना चाहिए। और फिर उसके रिस्पांस में वो तो स्टेज शो कर रहे थे पवन सिंह। जहाँ तक मैंने देखा कि स्टेज शो करते करते किसी पब्लिक ने कुछ पूछ दिया मज़े मज़े में, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि कोई मेरे बारे में टिप्पणी किया है कि कि हम तो बूढ़े हो गए हैं। तो उसी के रिस्पॉन्स में एक सोहर गा दिया गया। सोहर मतलब वही कि जब नया बच्चा होता है तो 6 दिन या 13 दिन पे एक छोटा सा फंक्शन कराया जाता है, मतलब फैमिली उमली और अड़ोस पड़ोस और अपने रिलेटिव्स को बुला के कि आपका कि हाँ, मतलब हमारे घर गुड न्यूज आई है। दैट इज़ द काइंड ऑफ स्मॉल सेलिब्रेशन वी सेलिब्रेट इन आवर फैमिली। तो इसमें कहने का मतलब, इसमें साफ साफ देखिए, आप सेलिब्रिटी को बूढ़ा बोले तो गलती आपका ही है। जिसमें खेसारी लाल ने जो बोला है कोई भी बूढ़ा, कल को वो भी बूढ़ा हो जाएंगे, कोई नया सेलिब्रिटी निखर के आएगा और वो उनके बारे में बोलेगा, उनकी भी भावनाओं को ठेस पहुँचेगा। तो निष्कर्ष यही है। अभी तो देखिए, अभी 50 साल भी नहीं पूरा हुआ है उनका। अभी देखिएगा तो अभी मेगा स्टार हैं अपने बॉलीवुड के, 50 साल के हो गए हैं। सलमान खान, उसके बाद शाहरुख खान, उसके बाद आप अमिताभ बच्चन अभी भी एक्टिंग करते हैं, अभी भी एज ए लीड रोल करते हैं। तो वो सब ऐसे टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे भोजपुरी में जो कलाकार हैं, खेसारी लाल यादव का ही मैं नाम ले रहा हूँ, तो क्या आप जानकारी का कमी उनको है या बोलने का तरीका उनको बदलना चाहिए इसको लेके, कि या थोड़ा सा वो भावनाओं को दूसरे का नहीं समझ पाते हैं, उन पे बीतता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करते हैं कि पूरे समाज को लपेट देते हैं। लेकिन जब वो करते हैं तब उन पे कोई ना बोले, लेकिन वो किसी भी समाज को लपेट देंगे। आप क्या कहिएगा? कि देखिए, खेसारी लाल यादव की जहाँ तक बात है, वो जो भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन सिंह है, तो उसके बारे में आप बोल दिए। और पवन सिंह को भी आप कम मत आकिए। कोई भी सेलिब्रिटी को कम और ज़्यादा आंकने का पैरामीटर कोई सेट ही नहीं है। किसी भी पैरामीटर पे आप किसी भी सेलिब्रिटी को आप जज ही नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले ये चल रहा था कि टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई, उस पर लोग सब्सक्राइबर के लिए वो कर रहे थे। वो कोई कंपैरिजन था ही नहीं, क्योंकि प्यूडीपाई एक पूरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और टी सीरीज कहाँ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और प्यूडीपाई एक इंडिविजुअल चैनल चलाता था। उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी हुआ यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, वो भी एक पूरा अलग सेगमेंट है। आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करना है, गैदर करना है, तो आप यूट्यूब पे आइए, फिर आप टिकटॉक पे जाइए। वही चीज़ है कि आप सेलिब्रिटी देखिए, अब अमिताभ बच्चन भी है, वो भी बूढ़े हैं, लेकिन कोई किसी का मजाल है उनके बारे में बोल दे, नहीं बोलेगा। मजाल का बात नहीं, वहाँ उनको भी कोई ना कोई उनको गाली देता है। लेकिन मेन बात है कि जो उनके कंपटीटर हैं, जो कंपटीटर हैं, अब उनके कंपटीटर कौन है? जैसे अब शत्रुघ्न सिन्हा है, उनके कंपटीटर है, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं। तो वो ऐसा इतना ऊंचाई वो पा लिए हैं, उसके बाद उतना झुकाव है उनको। जैसे फल जो होता है, फल वाला पेड़ होता है, वो झुका हुआ होता है, तो वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एटीट्यूड आ गया है या कुछ आ गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में?
एटीट्यूड इसको काइंड ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एरोगेंस को शो करता है कि आपके अंदर एक एरोगेंसी आ गई है कि आप अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरे को छोटा दिखा रहे हैं। वही चीज़ है कहीं ना कहीं। तो अभी अब वैसे बोल दिए तो अब समझिए कि समझ में आ गया है। हाँ, वही आप जैसे आपने बोला कि अमिताभ बच्चन का कंपटीटर शत्रुघ्न सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा अगर बोल दे कि अमिताभ बच्चन बूढ़े हो गए हैं तो लोग शत्रुघ्न सिन्हा को ही हेट करने लगेंगे, समझे कि नहीं? कि आप एक बड़े सेलिब्रिटी को आप ऐसे बूढ़ा नहीं बोल सकते। सेलिब्रिटी अगर मर भी जाए मतलब तो वो भी कभी मरता नहीं है, उसका अस्तित्व तो हमेशा जिंदा रहता है, बस उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। बॉडी थी वो मतलब चेंज हो गई बस। अब लता मंगेशकर जी मर गई हैं, वो चली गई हैं, उनका निधन हो गया है, लेकिन उनका गाना जो है अभी भी लोगों के दिलों में राज कर रहा है। तो वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए कलाकार कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। कलाकार हरदम जवान रहता है, वो हरदम एक नई ऊर्जा के साथ हर पब्लिक के दिलों में आता है और उन्हें एक नई मार्गदर्शन का काम करता है। और खेसारी लाल यादव को ये समझना चाहिए कि मानिए कि उनके कंपटीटर हैं और उनको बोलते हैं बड़े भैया और उनसे सीनियर है, तो सीनियर को ऐसे नहीं बोला जाता है। हाँ, ऐसा बोल सकते थे कि उनको अनुभव ज़्यादा है, वो कुछ अच्छा कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में मैं भी कुछ अच्छा करूँगा, मैं भी जाऊँगा, कुछ करूँगा। ऐसा नहीं है कि अब सुमन गिल कल 200 मार दिया तो ऐसा नहीं है कि वो बोल देगा कि सचिन तेंदुलकर से मैं बड़ा हो गया, सचिन तेंदुलकर बूढ़ा हो गए हैं, वो नहीं खेल सकते हैं। वो कभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो जानता है भाई कि क्या जानकारी है, क्या मतलब मुझे करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। वो बोलने का, शब्द का गरिमा उनको पता है क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक एजुकेशन एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भी कि इसको पार करने के बाद भी आइएगा। क्योंकि देखिएगा बॉलीवुड में अभी NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ पे आप पढ़िएगा, उसके बाद बढ़िया एक्टर वहाँ से एक्टर ही जाते हैं, तो उसका है। उसके बाद पुणे का फिल्म इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद आप एक्टर बढ़िया बन सकते हैं। जैसे वैसे ही एक भोजपुरी इंडस्ट्री में यहाँ पे कोई है ही नहीं। जैसे देखिए आज कल भैंस चरा रहे हैं, कल दूध बेच रहे हैं, आज गाना गाने लगे और आज गाना गा के आज आप स्टार बन गए। कल कुछ कर रहे थे, आज कोई ऐसा गाना गा दिए जो ढोरी चटना है, ये है वो है, और आप स्टार बन गए। तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज को पैरामीटर सेट करना है कि ऐसे कलाकार ही आ सकते हैं और ऐसे कलाकार को ही मंच दिया जा सकता है। ये ना कि किसी को मंच दे दिया जाए और किसी को किसी के बारे में आप सवाल पूछ दे तो ऐसा ही बोलेगा, और उसको बढ़ा चढ़ा के आप बता रहे हैं पूरे इंडस्ट्रीज में, तो लोगों को एक अलग सा जाएगा कि देखिए छोटा कलाकार किसको क्या बोल रहा है, एक बड़ा कलाकार किसको क्या बोल रहा है। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एक सेंसर बोर्ड जैसा चीज़ होनी चाहिए कि जो चीज़ों को रेगुलेट करे। एक आपने बताया, पहला पॉइंट आपने बताया कि एक हमारे पास ऐसा एक इंस्टीट्यूट तैयार किया जाए जिसमें सीनियर लेवल के लोग आए जो पहले बहुत काम कर चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, पॉजिटिव रहा है, लोगों ने पसंद किया है, सराहना किया है, वैसे लोग आके गाइड करें उसमें। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि इसमें एक सेंसर बोर्ड जैसी एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो चीज़ों को रेगुलेट करे, कहाँ गलत हो रहा है, और इसमें भी एक पनिशमेंट जैसी होनी चाहिए कि उसने अगर गलत बोला तो उसको भी 1 साल के लिए बैन करना चाहिए शूटिंग के लिए, जैसे क्रिकेट में होता है, फिर और भी चीज़ें में होता है। तब रोज कंट्रोवर्सी होगा, रोज हंगामा होगा। ऐसे क्या है ना, आजकल जो न्यू कमर्स जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको एक ये सीख मिल रही है ना ऐसे करने से कि हम भी ऐसे कंट्रोवर्सी कर देंगे, किसी के बारे में बोल देंगे कि हमें भी नेम फेम मिल जाएगा, फिर उसके बाद मेरा भी गाना वायरल होने लगा। बट ये शॉर्टकट लॉन्ग टर्म चलता नहीं है। जब जितने भी लॉन्ग टर्म से फेमस हुए हैं लोग, आप उनको उठा के देख लीजिए, ऐसे कर्व के उनका ऊपर उठा, फिर कर्व उनका नीचे, जितना तेजी से गिरा उठा उतना तेजी से गिर भी गया। देख लीजिए, टक देन ऊपर गई, टक देन नीचे आ गई, यही चीज़ है। तो वही है, कच्चा बादाम को देखिए, टक देन ऊपर गया, टक देन नीचे आ गया। तो आपको अगर बढ़िया लॉन्ग टर्म अगर रेस का घोड़ा बनना है तो आपको तैयारी भी वैसा ही करना होगा, शुरू से तैयारी करना होगा, आपको गायकी सीखना होगा। ये ना कि कुछ भी गा दिए, नॉन वेज गा दिए और आप फेमस हो जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक गाना का गरिमा, एक संगीत का गरिमा रखना है, उसके साथ काम करना है। ठीक है, खेसारी लाल यादव ने कुछ नहीं किया, फिर भी आज स्टार है, क्योंकि उनको एक अलग एक होता है कि गॉड गिफ्टेड है। तो अगर गॉड गिफ्टेड आपको चीज़ कुछ मिली है भगवान से, आप लोगों के दिलों में राज करते हैं, तो उस गरिमा को बचा के रखिए, उस गरिमा को आप मेंटेन करके रखिए कि आपको कहाँ पे क्या बोलना है, किसके बारे में क्या बोलना है।
नहीं तो आपको ऐसे ही रिप्लाई मिलेगा, ऐसे ही लोग आपको जवाब देंगे और आप शर्मसार होइएगा। करियर पे फोकस भी नहीं कर पाइएगा। वही है। धन्यवाद।